जंगल में मंगल ये हुई ना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ, मतलब डिफरेंट भूमिका उतनी नहीं बांधेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें से जो सबसे पहला टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमें देखना है वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बूंदें गिर रही है कि नहीं, बारिश हो रही है, तो इससे कुछ अंदाजा आपको लगना चाहिए। और कमेंट में एक चीज़ बताइए मुझे, दैट इज़ कि एवरग्रीन क्यों बोलते होंगे, क्यों एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते होंगे इनको, कुछ भी गेस करिए। तो देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सो देर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, यानी जो इसमें पेड़ होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में, उनकी पत्तियाँ एक साथ नहीं झड़ती हैं और कोई डेफिनेट टाइम नहीं है। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट टाइम फॉर द ट्रीज टू शेड द लीव्स एंड दे डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, and that is why these kind of forests are known as evergreen forests because they appear green always, हमेशा हरे हरे नजर आते हैं। दैट डजंट मीन कि इनकी जो पत्ती, जिनके पेड़ होते हैं उनकी पत्तियाँ झड़ती नहीं है, दैट इज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स, नो इट इज़ रॉन्ग। शेड करते हैं लीव्स लेकिन सब एक साथ नहीं करते हैं, इसलिए वो ग्रीनिश अपीयर होता है। ये हमें वहाँ पे मिलते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है और शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, बहुत ही शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, और मीन एनुअल जो टेम्परेचर है वो लगभग 20 या फिर 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। अब ये बताने की जरूरत होनी ना चाहिए कि ये कहाँ पर पाए जाएंगे। तो इंडिया में अगर हम बात करें, हैवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु कोस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्यों अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कल ही आपने मानसून टॉपिक पढ़ा है। तो इंडिया में जहाँ जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एरियाज हैं, जिनको कि कल हमने कैटेगराइज किया था, हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीमली लो रेनफॉल एरियाज, तो वहाँ पे हमने इनको हाई रेनफॉल एरियाज में रखा था। एक तो ये जो वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड हो जाएगा, दैट इज दिस, बिकॉज सबसे पहले यहीं पे मानसून आ रहा है, और मानसून की जो बे ऑफ जो अरेबियन सी ब्रांच है वो। और बात अगर करें यहाँ पर बे ऑफ जो बंगाल ब्रांच है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे पहले अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में आ रही है, एंड देन यहाँ पे कोलकाता और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जा रहा है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आपका असम और मेघालय वाले कुछ पार्ट आ जाएंगे। देन अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड भी तो यहाँ पे हैं, तो ये सारे हो जाएंगे जहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, now it has luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it a multi-layered structure, and that is why evergreen forests are also known as लेयर्ड फॉरेस्ट। इनको हम लेयर्ड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं। लेयर्स कैसी, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जो कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं इसमें आपको इस तरह की झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी, जिनको कि हम श्रब्स बोलते हैं। देखिए ये रेन फॉरेस्ट, ये जो रेन फॉरेस्ट लिखा हुआ है, एक्चुअल में एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में लिखा है, इसको एकदम इग्नोर मारो, जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। ये लेयर्ड फॉरेस्ट है, सिंपली मीनिंग कि इसमें लो लेयर भी ट्रीज मिलेंगे, मिडिल लेयर ट्रीज मतलब लो लेवल जो हमारे होते हैं वो भी मिलेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लोरा। ठीक है, फ्लोरा का मतलब होता है पेड़ पौधे, ठीक है, और फौना का मतलब होता है जो जीव जंतु होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो मैं फ्लोरा वर्ड को यूज़ करूँगा। तो लो लेवल फ्लोरा, मिडिल लेवल फ्लोरा एंड हाई लेवल फ्लोरा यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको अनइम्पॉर्टेंट लगे लेकिन इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो थोड़ी सी इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको पढ़ते नहीं, इग्नोर मारते हैं, लेकिन क्वेश्चन बन जाता भी हम लोग जब पीवाई यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे। तो हम पूरा जो फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर है उसको 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। सबसे ऊंचाई में जो होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं, यानी जो ट्रीज हैं वो स्ट्रेटा का, इस पूरे स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब लेयर, उसका वर्टिकल पोजीशन लेके बैठे, वर्टिकल या फिर हम बोल सकते हैं अपर मोस्ट। ठीक है, ठीक है, अपर मोस्ट, जो अपर मोस्ट स्टेटा है वो ये लेके बैठे हैं कौन, ट्रीज। बीच में आते हैं जो हमारा मिडिल वर्टिकल है। ठीक है, अपर मोस्ट स्टेटा बोल सकते हैं और इसको मिडिल वर्टिकल। ठीक है, स्टेटा बोल लीजिए फिर वर्टिकल बोल लीजिए, कुछ भी। ठीक है, वर्टिकल जैसे इसको बोलते हैं मिडिल वर्टिकल। तो मिडिल वर्टिकल यानी जो बीच में है वो आपको देखने को मिलेंगे कौन, यहाँ पर आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे श्रब्स। ठीक है, और जो एकदम लोअर लेवल, लोअर वर्टिकल है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे हर्ब्स एंड बुशेस। एक चीज़, श्रब्स और हर्ब्स में अंतर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है सीजल 2022 में कि श्रब्स और हर्ब्स में क्या अंतर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन श्रब्स एंड हर्ब्स। तो ध्यान रखिएगा, श्रब्स की जो स्टेम होता है वो वुडी होती है, वुडी स्टेम होती है, और जो हर्ब्स होती है इनकी सॉफ्ट स्टेम होती है ये। ठीक है, थोड़े से बड़े होते हैं ना श्रब्स, श्रब्स हर्ब्स के कंपैरिजन में बड़े होते हैं। हर्ब्स काइंड ऑफ जड़ी बूटी, श्रब्स काइंड ऑफ झाड़ियाँ। तो वुडी स्टेम होती है, इनकी सॉफ्ट स्टेम होती है, चीज़ ध्यान रखिएगा। और हर्ब्स जो होते हैं वो लोअर लेवल वर्टिकल में होते हैं, और ये जो होते हैं आपके श्रब्स वो मिडिल लेयर वर्टिकल में होते हैं। और अपर मोस्ट लेयर में कौन बैठे हुए हैं, ट्रीज बैठे हुए हैं। और ये जो ट्रीज आपस में ये जो इस तरह का ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसी को कैनोपी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। तो कैनोपी क्या है, एक कवरिंग है जो ट्रीज की ब्रांचेस और उसकी लीव्स अम्ब्रेला शेप में बना रही हैं, जिसकी छत्र छाया तले हमारे रहते हैं कौन, जीव जंतु। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि इनको मल्टी लेयर स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल के भी मिलेंगे, मिडिल लेयर के मिलेंगे और अपर मोस्ट लेयर के भी मिलेंगे। वेजिटेशन यहाँ पर एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, ठीक है, रोजवुड, रबर, ये सब देखने को मिलते हैं। एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, रबड़, ये सारे जो हैं, पता नहीं रबड़ को जो मैं सुनता हूँ ना तो बचपन की याद आ जाती है। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेट कर पाएँ। किस किस ने यहाँ पे, मुझे पता नहीं, हो सकता है कि मैं ही हूँ ऐसा, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है कि सिर्फ मैंने ही ये हरकत करी होगी। किस किस ने मुझे अपनी पेंसिल नहीं आती थी नटराज की, अप्सरा की, डिफरेंट टाइप्स की, तो पहले तो नटराज ही चलती थी, और एक शार्पनर आता था जिसको कटर बोलते थे। तो कटर से जब छीलते थे पेंसिल को तो उससे जो निकलता था, बुरादा बोलो जो भी, तो किसी ने मेरे को बोला था उससे, या आई थिंक मेरे दोस्त ने बोला था किसी ने, कि उसको उसको पानी डाल के उसमें अगर रगड़ोगे तो इरेजर बन जाएगी। ठीक है, और इरेजर को हम रबड़ बोलते थे, इरेजर कभी नहीं बोला, रबड़ बोलते थे, तो रबड़ बन जाएगी।
हमने काफ़ी ये हरकत करी, ठीक है। पहले तो आके मम्मी को बताया, मम्मी सरप्राइज हो गई। हमने कहा लो तुमको पता ही नहीं अभी तक। तो फिर हम क्या लाए, 2 ईंटें लेके आए और ईंटों में वही रखा, पानी वानी डाल के करना शुरू किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कितने लोगों ने हरकत करी है? सभी ने, अच्छा सभी ने किया है। पेंसिल वेस्ट इज इक्वल टू मिल्क इज इक्वल टू रबर। अच्छा, सब नहीं किया है, मतलब ये काफ़ी प्रचलित। और एक और हरकत मैं बताता हूँ, एक और हरकत एक बार करी थी, तब से मेरा टीचर्स पे एकदम विश्वास उठ गया। मतलब टीचर ने एक बार बोला होगा, आई थिंक क्लास थर्ड या फोर्थ में था, मतलब फोर्थ से ऊपर तो नहीं था, थर्ड या फोर्थ था। तो टीचर ने कुछ ऐसे बोला था कि ऐसा करके जो बीज होता है और उसको मतलब अगर आप सॉयल में डाल देते हो, सॉयल में डाल दोगे तो उग जाएगा। बड़ी नॉर्मल सी बात है, बीज को सॉयल में डाल दोगे तो उग जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि मुझे सॉयल का मतलब पता था कि सॉयल का मतलब तेल होता है। तो मैं घर में गया, मम्मी मैंने कहा वो जो नहीं एक गर्मियों के टाइम पे उड़ा करते हैं, ऐसे 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 सफ़ेद सफ़ेद उसमें लगे रहते हैं, छोटा सा बीज बीच में हमारे उसको कौड़ा का पेड़ बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसका मैंने बीज लिया, मम्मी से कहा मम्मी तेल तो थोड़ा सा इसमें अभी देखो ये पेड़ उगेगा। तो काफ़ी मौज तो पहले मम्मी ने ली, तेल तेल में पेड़ उगेगा। लेकिन मैंने काफ़ी मतलब प्रोसेस किया, तो मम्मी ने कटोरी में तेल ला के दिया, मैंने रखा, एक दिन गुजर गया, 2 दिन, कुछ हुआ ही नहीं। और तब से जो है फिर मेरा टीचर से विश्वास हो गया। काफ़ी टाइम बाद मुझे पता चला कि सॉयल और ऑयल में अंतर होता है। खैर, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वेजिटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूछता है। और ये ध्यान रखना कि इसमें आपको एपीहाइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। एपीहाइट्स, ये एपीहाइट्स क्या होते हैं? एपीहाइट्स वो पेड़ होते हैं जो दूसरों के सहारे से ग्रो करते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग, अच्छा काफ़ी लोगों को बन भी जाता था। धतूरा नहीं, धतूरा अलग चीज़ होती है, वो कौड़ा होता है, धतूरा अलग चीज़ होती है। तो अगर बात करें एपी हाइट्स, तो एपी वॉइस भाई अपना आप हाई कर लो, ठीक है, बिकॉज मेरे साइड से तो प्रॉपर है। एपी हाइट्स की अगर बात करें तो जो दूसरों का सहारा लेके ग्रो करते हैं उनको एपी हाइट्स बोलते हैं। तो इसी में आप ऐड करिएगा, एंड दैट इज एपी हाइट्स। ये मत समझिएगा एवेन्यू को एपी हाइट्स बोलते हैं, ठीक है। रोजवुड, महागनी, सिंचोना, एनी। और जो सिंचोना है, इसी पेड़ की जो छाल होती है, जो बार्क होती है ना, इससे क्विनाइन बनाया जाता है। क्विनाइन दवा होती है जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज एनिमल्स आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। आपको यहाँ पे टाइगर नहीं देखने को मिलेंगे, टाइगर या फिर लायन, क्योंकि यहाँ पे इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं। आपने नाम सुना होगा अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, आपने देखा भी होगा, अपना बियर ग्रिल्स जाता है यहाँ पे, ठीक है। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट काफ़ी डेंस होता है, मतलब ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इतने ज़्यादा डेंस है, इतने ज़्यादा डेंस है, कोई मतलब बीच में खो गया तो फिर निकलना मुश्किल है। तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को हम लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। क्यों लंग्स ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं? बिकॉज ये पूरी वर्ल्ड का जो 20% ऑक्सीजन है ये सप्लाई करता है, ठीक है, जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है। तो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक जगह नहीं मिल पाती है जो टाइगर्स होते हैं, क्योंकि उनको दौड़ना है, ठीक है। तो जगह वहाँ पे नहीं मिल पाएगी, इस वजह से टाइगर्स टाइप के आपको यहाँ पे जानवर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्लियर हो गया। एवरग्रीन फॉरेस्ट को ही हम कभी कभी बोल देते हैं डेजर्ट्स इन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ की जो सॉयल होती है उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं डेजर्ट इन फॉरेस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी में कभी नहीं पूछा, एक बार आई थिंक यूपीएससी के सीएपीएफ वाले पेपर में पूछा था कि इनमें से किसको डेजर्ट इन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि हिंदी में बोले तो सदाबहार वनों को जानते हैं, क्लियर है। अभी आते हैं सेकंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट, एंड दैट आर डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिनको कि हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं, ठीक। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करें तो दे आर स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर से लेकर 70 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो रही है तो एवरग्रीन, जहाँ पे बहुत ही ह्यूमिड, यानी कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं आपको इक्वेटर के जो आसपास वाले एरियाज हैं, दैट इज इक्वेटोरियल जो रीजन्स हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। अगर हम बात करें डेसिडुअस फॉरेस्ट की, तो ये वहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पे 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल होती है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द मानसून फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो यही होते हैं, और इसीलिए इनको मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं। किस लिए? क्योंकि जो जहाँ जहाँ पे मानसून का इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, जहाँ जहाँ पे मानसून की वर्षा आती है तो उस टाइम पे उगते हैं, एंड बाकी टाइम पे अपनी जो लीव्स होती हैं उसको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो दैट इज वाई दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो डेसिडुअस हैं, और इनको मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स, यानी कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो अपनी जो पत्तियां हैं, अभी जो डेटा है ना, एक्जैक्टली डिट्टो रखिए, मतलब रखिएगा इस चीज़ को, मतलब इसमें अपना दिमाग मत लगेगा, या फिर कि गूगल में आपने ये देखा तो वो देखा, तो गूगल कुछ नहीं, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको याद करना है आपको, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि सर गूगल में तुमने देखा था 150 सेंटीमीटर था, 150 से कुछ नहीं, ठीक है, 200 सेंटीमीटर ध्यान रखना है। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस। डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस। किस बेसिस पे? अब आप देखो रेंज कितना ज़्यादा है, 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मॉइस्ट डेसिडुअस उनको बोल देते हैं जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल हो रही है, और ड्राई डेसिडुअस उनको बोल देते हैं जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर, समझिए ऐसा है ना, 70 से लेके आपका 200, 70 से लेके 200 के बीच में क्या है, डेसिडुअस है। तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 70 से 100 को बोल दिया ड्राई डेसिडुअस, और 100 से लेके 200 को बोल दिया मॉइस्ट डेसिडुअस। तो मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ड्राई डेसिडुअस की अगर बात करेंगे तो रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बहुत आसान है, आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है तो मत समझो फिर अभी, ठीक है, मैं नहीं समझाऊंगा अभी। अभी ये खत्म होने दो, इसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आएगा, उसके बाद मैं समराइज कर दूंगा मैप बना के कि कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट, कहाँ पे कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, उसको मैं समराइज कर दूंगा। अगर अभी आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने कल का लेक्चर लिया था तो समझ में आ रहा होगा, रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं रिलेट कर पा रहे हैं, फिर कल का लेक्चर नहीं लिया था तो फिर अभी मैं आपको समराइज करूंगा एक साथ, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर इसको होल्ड कर दो। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन और
मलबरी जो है आपको मॉइस्ट डेसिडुअस में मिलते हैं। अब एकदम रट्टा मारने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो उसको मल्टीपल टाइम। कभी इस तरह से नहीं पूछेगा अर्जुन किसमें मिलता है कुसुम, हाँ कभी कभी पूछ लेता है बहुत ही रहा, लेकिन वो एक दो तो लिख ही देता है, ठीक है। तो मलबरी कहाँ पे मिल रहा है, मॉइस्ट डेसिडुअस। वो यूजुअली आपको मल्टीपल ही लिख के देगा, मल्टीपल ट्रीज लिखेगा और तब पूछेगा कि किस फॉरेस्ट में, सिर्फ एक नहीं लिख के देगा वो, ठीक है। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस हैविंग पार्क लैंड लैंडस्केप। अब देखिए ये बात हो रही है ड्राई डेसिडुअस की, तो यहाँ पर लंबे लंबे आपको ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि वर्टिकल स्टेटा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मिसिंग होगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह मिसिंग होगा, कुछ कुछ बड़े ट्रीज हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली तो यहाँ पे मिडिल या फिर लोवेस्ट वर्टिकल के यहाँ पे आपको स्टेटा देखने को मिलेगा। निश्रब्स और जो हर्ब्स वगैरह वो आपको ड्राई डेसिडुअस देखने को मिलेंगे एकदम, यानी कि एकदम जैसे पार्क होता है ना, पार्क पार्क में क्या होता है, एक दो लंबे पेड़ होगा, नीम का पेड़ लगा है कुछ, नहीं तो नॉर्मली ग्रास लगी हुई है, तो वही है पार्क लैंडस्केप बोलते हैं। यानी कि ये उनके लिए बढ़िया है जो हमारे ये चीता वगैरह होते हैं उनके लिए, या फिर जो हमारे टाइगर वगैरह होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो टीक, साल, पीपल, नीम, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खैर, एक्सेलवुड आपको देखने को मिलेंगे। और जो तेंदू है, तेंदू की लीव से क्या बनाई जाती है जरा बताइए। ऑन दी वेटर मार्जिन इट इज अ ट्रांजिशन टू द मॉइस्ट डेसिडुअस, व्हाइल ऑन द ड्रायर मार्जिन टू द थॉर्न फॉरेस्ट। सिंपल कैसे। अब ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट में ऐसा, चलो अभी मैं समराइज करता हूँ तब आपको समझ में आएगा, मतलब अभी के लिए ऐसे समझ में, ऐसा तो है नहीं कि जैसे एवरग्रीन, चलो अभी बताऊंगा ये पॉइंट भी मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है, जब हम ये सारी चीज़ें समराइज करेंगे किन किन एरियाज में देखने को मिलते हैं। तो तेंदू की जो लीव्स होते हैं उससे हम बनाते हैं बीड़ी, ठीक है, बीड़ी जो हमारे बाबा लोग पिया करते हैं ठीक है। अभी आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, हमारा क्लियर हो गया डेसिडुअस फॉरेस्ट में सारी चीज़ें। और हाँ इसमें फॉरेस्ट होगा, सॉरी इसमें जो आपका जो फौना है वो देख लेना, लायन हो गया, टाइगर हो गया, पिग, डियर, एलिफेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बिकॉज यहाँ पर उतना डेंस कैनोपी नहीं है, इस वजह से उतना डेंस वेजिटेशन नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइगर और ये जो लायन है इनके लिए उतना एरिया रहता है कि ये जो है काफ़ी दूर दूर तक एरिया कवर कर सकते हैं। अभी आते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट में, नॉट आखिरी टाइप, सेकंड लास्ट टाइप, इसके बाद मैं समराइज करूँगा कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सर अल नीनो बता दीजिए, वो कल की क्लास में हो चुका है, फिर से उस पर कोई यहाँ पे नहीं, ठीक है। बीड़ी लाओ, बीड़ी फिर बताएंगे हाँ मैंने भी मीम देखा है वो। थॉर्न फॉरेस्ट पे आते हैं, कांटेदार वन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत आसान है रिलेट करना, 200 से ज़्यादा एवरग्रीन, 70 से लेके 200 के बीच में डेसिडुअस और 70 से नीचे थॉर्न, यानी कि जहाँ पर कांटे ही कांटे होंगे, ठीक है। थॉर्नी ट्रीज एंड स्टेम्स आर सेकुलेंट टू वाटर, व्हाट डज दिस मीन। थॉर्नी ट्रीज होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो थॉर्नी होते हैं, ठीक है, यानी कांटेदार होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पत्तियाँ तो नहीं लेकिन कांटे निकले होते हैं, क्योंकि ये जो कांटे होते हैं, जो थॉर्न्स होते हैं, दे आर दी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स, यानी लीव्स ना होके, पत्तियाँ ना होके यहाँ पर कांटे देखने को मिलते हैं, क्योंकि लीव्स क्या होता है, लीव्स से हो जाता है लॉस ऑफ वाटर। लीव्स में होते हैं, बायोलॉजी में पढ़ेंगे, स्टोमेटा, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, लॉस ऑफ वाटर भी होता है। तो अगर ना रहेगी लीव्स और ना लॉस होगा वाटर का, तो थॉर्न्स जो है वो लीव्स का मॉडिफाइड फॉर्म है। स्टेम्स आर सक्लेंट टू वाटर, व्हाट डज दिस मीन। जो स्टेम होती है वो आपने देखा होगा, जैसे ये आप देखो है ना, कितना मोटा मोटा नहीं होता, ये कैक्टस आपने देखा होगा, तो ये बहुत ही मोटे मोटे होते हैं। मोटे कैसे होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक वैक्सी सेक्रीशन होता है, ये भी बायो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बायो में पढ़ाऊंगा कि एक वैक्सी सेक्रीशन होता है जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, क्योंकि डेजर्ट्स में ही तो मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट, और उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो क्यूटिकल आपको ये वैक्सी सेक्रेशन देखने को मिलता है, जिससे कि इनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ा सा मोटी सी हो जाती है, और वही है सक्लेंट टू वाटर। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। बड़ा आसान है, अब मैं आपको समराइज कर ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक रुकिएगा, एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट करके यहाँ पे आपके लिए समराइज कर ही देता हूँ, ठीक है। अब खुद ही सोचिए आप, यहाँ पे मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये इंडिया का मैप है। अब खुद ही सोचिए कहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट पाया जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये एवरग्रीन का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले मानसून आ रहा था, ये एवरग्रीन का हो जाएगा, ये एवरग्रीन का हो जाएगा लक्षद्वीप अंडमान निकोबार, ये जो हमारा असम का कुछ पार्ट है ये एवरग्रीन का हो जाएगा, ठीक। अब डेसिडुअस पे आए थे, तो डेसिडुअस में हमने क्या देखा था, एक तो मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। तो मॉइस्ट डेसिडुअस कहाँ पे होगा, मॉइस्ट डेसिडुअस होगा आपको देखने को मिलेगा एवरग्रीन के पास में, एवरग्रीन के पास में, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एवरग्रीन यहाँ पे और इसके पास में एकदम डेजर्ट होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई नहीं पूरी बारिश यहीं पे हो रही है, इसके अगल बगल तो कुछ बारिश ही नहीं हो रही है, ऐसा तो यूजुअली होता नहीं है कि भाई जैसे यहाँ से हमने कल पढ़ा था कि मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच जाती है और ईस्ट से वेस्ट में वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता रहता है, बारिश का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता रहता है। दैट मीन्स कि अगर हम देखें कायदे से एनालाइज करें तो इसका मतलब यहाँ कुछ आपको मॉइस्ट डेसिडुअस मिलेगा और यहाँ पे कुछ ड्राई डेसिडुअस मिलेगा। बात समझ में आती है। तो बस ऐसा ही है कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको डेसिडुअस देखने को मिल जाएगा, प्लस रेन, प्लस और कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट बंगाल और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी एंड बिहार है, ईस्टर्न पार्ट। वैसे मोस्टली पार्ट में जो आपका क्या बोलते हैं, मोस्टली पार्ट जो है आपका यूपी और बिहार के जो प्लेन्स हैं यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा होगा आप देख लो, द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ड्राई डेसिडुअस। रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्योंकि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन जो थोड़े से रेनियर पार्ट है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पे आप देख लीजिए झारखंड, वेस्ट ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मॉइस्ट डेसिडुअस, यानी कि ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट है ये, क्योंकि जब यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेनफॉल आएगी, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून रिट्रीटिंग मानसून आएगा, तो यहाँ पर जो टाइम बारिश करेगा उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ बारिश हो जाती है। जैसे अभी आप देखो डाना करके साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोनिक रेनफॉल होगी, हमने डिफरेंट टाइप्स की रेनफॉल पड़ी थी कि नहीं, तो उसमें एक साइक्लोनिक रेनफॉल हुई थी। तो अब जो आज रात में थिंक आ रहा है डाना साइक्लोन, तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर आपको यही रेनफॉल टाइप देखने को मिलेगा। कौन सा, साइक्लोनिक रेनफॉल, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर हम बात कर लें डेजर्ट्स की कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो अरावली थे, अरावली के वेस्टर्न साइड में हमें बिल्कुल भी अगर हम देखें तो ना के नाम मात्र के बराबर यहाँ पे बारिश हो रही थी, लेस देन 50 सेंटीमीटर, एंड दैट इज वाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट। जो रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुला है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। और ड्राई डेसिडुअस और भी कहाँ देखने को मिल रहा है, ड्राई डेसिडुअस देखने को मिल रहा है प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार में।
यहाँ पर आपकी एक टाइप ऑफ ग्रास यानी घास ग्रो होती है जिसको हम बोलते हैं टुसॉकी ग्रास। याद ऐसे रखेंगे, टी से थॉर्न फॉरेस्ट एंड टी से टुसॉकी ग्रास, व्हिच ग्रोज अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर एज द अंडरग्रोथ। अकासियास, पाम्स, यूफोरबियास, कैक्टस एंड आर द मेन प्लांट स्पीशीज। तो प्लांट स्पीशीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया मॉइस्ट डेसिडुअस वाले, ड्राई डेसिडुअस वाले, और जो हमने एवरग्रीन के ध्यान याद किए थे, अबनी, महाबनी, सिंचोना, एनी, रोजवुड और एपीहाइट्स, वो सब कहाँ पे थे? एवरग्रीन फॉरेस्ट में थे। ठीक है। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल। तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत डीप तक जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे एरियाज में ग्रो होते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं होती है। तो अगर इतनी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है नीचे बहुत पानी होगा, नीचे से पानी खींचने के लिए रूट्स जो है कि काफ़ी डीप होती है। इन दीस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस। ये कभी अगेन रटना नहीं है, ये तो बहुत ही कम ही पूछता है। जो एनिमल्स की बात करें, मेन तो जो पूछता है आपसे वो फ्लोरा के बारे में पूछता है, वेजिटेशन के बारे में पूछता है, कैसियास, पाम्स, यूफोरबियास, कैक्टी, ध्यान रखिएगा। एनिमल्स को एक बार बस देख लीजिए। यहाँ पे जो रोडेंट्स टाइप हैं कि जो बिल में रहते हैं, बिल बनाते हैं, अंदर रहते हैं, तो वो उस टाइप के यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। वाइल्ड एस हो गया, कैमल हो गया। ऑब्वियस बात है, कैमल कहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं? जो ऊँट होते हैं आपको डेजर्ट्स में देखने को मिलते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है। अभी आते हैं माउंट। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताइए, किसी का यहाँ तक कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। देन अभी आएंगे जी सर नीचे बहुत पानी रहेगा। रेलवे का नेक्स्ट वन शॉट कभी रहेगा? सैटरडे या संडे को रहेगा। ठीक है। एंड सर प्रीवियस 2 क्लास सर आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे? आरआरबी पीवाईक्यू का मतलब गगन गुप्ता क्या आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं? अभी वन शॉट चल रहा है ना, एक बार वन शॉट खत्म होने दीजिए, आपके वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज एनटीपीसी का भी एग्जाम जस्ट लगा नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसलिए वन शॉट खत्म होने दो और उसके बाद फिर वो भी हम लोग करेंगे। 6, 8, 17। अच्छा, एक बार रजनीकांत पात्रा जी, ठीक है, याद दिला देना फिर से ना, लास्ट में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हाँ एक डाउट है बेटा, इसी जगह का डाउट लिख दिए होते तुम क्लियर ना कर दिए होते, हम तुम्हारे डाउट आने का इंतजार करें। हाँ एक डाउट है, उसमें नहीं आया था। माउंटेन फॉरेस्ट का इसकी रिकॉर्डिंग ध्यान से समझिएगा, इसको सांस वांस लेना, पानी वानी पीना, पी लो, बिकॉज इसमें जो है थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें आपको। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? जो माउंटेन्स में पाए जाएंगे फॉरेस्ट। सिंपल। माउंटेन कहाँ पर पाए जाते हैं? एक तो ये है माउंटेन और एक तो ये है माउंटेन। ठीक है। और एक ये है माउंटेन। ये माउंटेन कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन। ये माउंटेन कैसे, जरा बताना। ये माउंटेन्स हैं, यहीं पे माउंटेन्स है और यहीं पे आपको माउंटेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। एज सिंपल एज दैट। कायदे के माउंटेन कौन से हैं? कायदे का मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे ये हैं, तो कायदे से इनके बारे में पढ़ना है। इनके बारे में बेकायदे से पढ़ेंगे तो आराम से काम चल जाएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा, नहीं चीज़ें कम हैं। तो ये भ्रंश पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन के उठे हुए पार्ट को और गिरे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं जरा बताना। और कहाँ देखने को मिलते हैं इंडिया के अलावा? वॉस्जेस हो गया फ्रांस में, हर्ज माउंटेन हो गया जर्मनी में, है ना, ये तो विंध्या सतपुरा हो गया, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो ब्लॉक माउंटेन होते हैं, तो ब्लॉक माउंटेन ये बोलते हैं हॉर्स्ट और ये बोलते हैं ग्रेबन्स। और यहाँ पर क्या बनती है? रिफ्ट बनती है, बीच में घाटी बनती है, जैसे कि रिफ्ट वैली में यहाँ पे नर्मदा फ्लो होती है। छोड़ो उस चीज़ को, अब आते हैं माउंटेन्स के फॉरेस्ट पढ़ते हैं। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे एटमॉस्फियर यानी वायुमंडल कम थिन यानी पतला होता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, तो वेजिटेशन है वो भी चेंज होता जाएगा। जी हाँ, यानी कि आप जब फुट हिल्स ऑफ माउंटेन से एकदम पीक पे जाएंगे तो आपका वेजिटेशन चेंज होता रहेगा। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम द ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा। ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा ये क्या होता है? ये है ट्रॉपिकल्स हमारे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ये जो पोल्स के पास जो वेजिटेशन, ध्रुवों के पास वेजिटेशन मिलता है, इसको बोलते हैं टुंड्रा। यानी कि ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि माउंटेन्स में जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो ऐसा ही सक्सेशन देखने को मिलता है जैसा कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल से टुंड्रा की तरफ जाते हैं, कि भाई जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो उस तरह के हमें पेड़ पौधे मिलेंगे, जिस तरह के पेड़ पौधे मतलब बर्फीले जगहों में देखने को मिलते हैं। तो वही यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर हैं तो कोई ज़्यादा बर्फबारी नहीं, आप टॉप पे जाएंगे माउंटेन की तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होगी, तो धीरे धीरे इस तरह से वेजिटेशन चेंज होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे नदर्न माउंटेन है, दैट इज हिमालय में किस तरह का सक्सेशन देखने को मिलता है वो पढ़ने वाले ध्यान से, कायदे से। पहली बात तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पे बात करते हैं। फुट हिल्स पे कौन सा देखने को मिलेगा? फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ये हम हिमालयाज की ही बात कर रहे हैं। लेट मी टेल यू, नदर्न माउंटेन्स को ही अभी हम कर रहे हैं, यानी माउंटेन फॉरेस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, नॉर्थ के माउंटेन के फॉरेस्ट और साउथ के। साउथ के तो 2-3 लाइन पढ़नी है, मेन है नॉर्थ के हिमालय क्योंकि बहुत ऊंचे हैं। तो फुट हिल्स में कौन देखने को मिलते हैं? तो फुट हिल्स में देखने को मिलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, वही जिनको कि मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जान रहे थे, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर थोड़ा सा हाइट बढ़ाओ अपनी, 1000 से 2000 मीटर में चलोगे तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। यहीं पे ही वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर मतलब ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय पे जाएंगे और वहाँ पर अगर 1000-2000 मीटर हाइट पे जाओगे तो वहाँ एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अरेबियन सी की ब्रांच आ रही, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही थी और ऐसे करके जा रही थी, गंगा वैली में जा रही थी कि नहीं जा रही थी, तो बारिश कहाँ ज़्यादा होगी? यहाँ पर। हिमालय तो ये भी है, हिमालय ये भी है, हिमालय ये भी है, लेकिन ये वाले जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं यहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा होगी। तो 1000-2000 मीटर में ईस्टर्न में जाओगे तो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि ओक्स और चेस्टनट। ये क्या है? पेड़ों के नाम है जो एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं। वो जितने कीवर्ड यहाँ लिख रखे हैं सिर्फ उतना ही ध्यान रखना है। 1500 से 3000 मीटर की जब हाइट पे जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जिनमें कि कॉनिफरस ट्रीज देखने को मिलेंगे। कॉनिफरस ट्रीज क्या होते हैं? इनको शंकुधारी वन बोलते हैं हिंदी में। शंकुधारी, शंकु जैसे होते हैं, कोन शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं। अब कोन्स कैसे होते हैं? कोन्स कैसे होते हैं? तो कोन्स होते हैं कुछ ऐसे,
कोन कुछ ऐसा शेप का होता है, तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं कोन शेप के होते हैं कुछ। क्यों कोन शेप के होते हैं? सो दैट जो स्नो गिरे इनमें, जो बर्फ गिरे वो फिसल जाए इनसे। अगर सोचो अगर कोन शेप नहीं होगा डेंस इस तरह से, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट की कैनोपी बन रही थी, तो ये वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इनके गिर जाएंगे। तो ये कैनोपी इसलिए रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है मेघालय और यहाँ पे अगर आप जाओगे दार्जिलिंग जैसे इलाकों में, तो वहाँ पे जो घर है वहाँ पे जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग बनी होती है, सो दैट पानी रुके नहीं, वो तुरंत चला जाए। तो वही है बस, कोन शेप के होते हैं इसलिए कॉनिफेरस ट्रीज। कौन कौन से पेड़ आते हैं इसमें? पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सिडार। इससे जो है काफ़ी, देवदार की जब हम बात करते हैं तो देवदार से हम बनाते हैं वो तरह के, मतलब ये कमर्शियल पर्पज से काफ़ी यूज़ की जाती है। इसकी जो वुड है वो कमर्शियल पर्पज से बहुत यूज़ की जाती है। तो अगर आप जाएं हिमाचल उत्तराखंड वगैरह एरियाज़ में, तो वहाँ पे आपको कॉनिफेरस ट्रीज, देवदार के पेड़, पाइन, सिल्वर फर, ये सब आपको देखने को मिलेंगे 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई में। ठीक है। और एक चीज़ जरा यहाँ पे नोट करिएगा, आई थिंक लिखा भी होगा यहाँ पे हम लोगों ने, एंड दैट इज सैंडलवुड के बारे में नहीं लिखा है क्या? ये लिखा है, ध्यान रखना, सैंडलवुड इसमें है। सैंडलवुड वही है जिसमें आपको वो नहीं, वो जो पुष्पा मूवी आई थी तो उसमें वो दिखाया गया था पूरा, आई थिंक मैंने तो देखी नहीं, लेकिन शायद उसमें कुछ लकड़ी का वो कुछ दिखाया गया, आई थिंक है ना, स्मगलिंग में जो भी वगैरह करते हैं, तो सैंडलवुड है उसमें, आई थिंक। ठीक है, तो मॉइस्ट डेसिडुअस है। लेकिन जो हमारे हार्डवुड ट्रीज हैं, ठीक है, अगर पूछेगा हार्डवुड ट्रीज कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो हार्डवुड जो ट्रीज हैं वो या तो एवरग्रीन या तो डेसिडुअस में। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कॉनिफेरस ट्रीज, ये आपके होते हैं यूजुअली सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं ये। ठीक है, सॉफ्ट वुड होते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स मोर देन 3600 मीटर अबव, यानी कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में वेट टेम्परेट, 1500 से 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट, और उससे ऊपर जाओगे तो एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलता है, जिसमें सिल्वर फर, ज्यूनिपर, पाइन, रोडोडेंड्रॉन और बर्चेस देखने को मिलती हैं। ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स गिव वे टू दी अल्पाइन वेजिटेशन। मतलब क्या है, देखिए 3000 मीटर तक टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं टेम्परेट फॉरेस्ट खत्म और अल्पाइन शुरू, कि भैया ऐसा कोई बाउंड्री तो लाइन बनी नहीं हुई है वहाँ पे कि भाई अब यहाँ पे जो है सिर्फ अल्पाइन वाले ही ग्रो करेंगे। हाँ, कि यहाँ पे तो एकदम कॉनिफेरस और एकदम उछल के वहाँ गए तो अल्पाइन। हल्का सा ट्रांजिशन तो भी तो होता है ना, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा ना। जैसे यहीं पे अगर हम लोगों ने देखा था, अब ऐसा तो है नहीं यहाँ एवरग्रीन और यहाँ थॉर्न है। अब जैसे ये जो पॉइंट था वो क्या था थॉर्न के बारे में, थॉर्न के बारे में ये पॉइंट क्या बोल रहा था, वेटर मार्जिन जो है वहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस देखने को मिलेगा और ड्राई मार्जिन पे थॉर्न, जैसे कि आपका ड्राई डेसिडुअस है। अब ड्राई डेसिडुअस का ये वो पार्ट है जो कि वेटर मार्जिन है। वेटर मार्जिन का मतलब यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे आपको इस साइड में आप जाओगे धीरे धीरे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, या फिर तुम ऐसे समझो, तुम ऐसे समझ लो, ये पूरा हमारा बेल्ट है और तुम्हें पता है कि यहाँ से यहाँ बारिश घटती रहती है। ये है क्या, ये है ड्राई डेसिडुअस। यहाँ क्या होगा, मॉइस्ट डेसिडुअस। यहाँ क्या होगा, थॉर्न। वही चीज़ तो लिखी हुई है। तो ऐसे एकदम से नहीं हो जाता कि बस यहाँ पे वो है और एकदम से कॉनिफेरस से सीधे अल्पाइन। कॉनिफेरस मतलब टेम्परेट है तो टेम्परेट फॉरेस्ट है ये। टेम्परेट के बाद हल्के हल्के क्या है, ये छोटे छोटे होना शुरू हो जाएंगे पेड़ और ये टेम्परेट ग्रासलैंड में तब्दील हो जाएंगे और उसके बाद आ जाएगा अपना अल्पाइन वेजिटेशन, जहाँ पे इस तरह के रोडोडेंड्रॉन एग्जांपल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अल्टीमेटली थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड एंड अल्पाइन फॉरेस्ट के वेजिटेशन के बाद अल्पाइन ग्रासलैंड आ जाते हैं। यहाँ पे आपको जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जो घुमंतु टाइप होते हैं, वो गुज्जर और बकरवाल आते हैं ग्रेजिंग करवाने अपने जो जानवर होते हैं उनको, गुज्जर और बकरवाल। ये मैंने आपको बढ़ाया था जब बुग्याल ग्रासलैंड पढ़ रहे थे। यहाँ के जो अल्पाइन ग्रासलैंड इनको किस नाम से जानते हैं, बुग्याल। और यहाँ पे कौन सी ट्राइब रिसाइड करती है, दैट इज भोटिया। कहाँ पर, उत्तराखंड में। सिक्किम में जाओगे तो भूटिया ही हो जाते हैं। द कॉमन एनिमल्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिम्पटन एंटीलोप, ये सब देख लेंगे, स्नो लेपर्ड, ये सब। एक कभी पूछेगा नहीं, मल्टीपल देके ही आपसे पूछेगा अगर पूछेगा तो। सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज कैरी थिकर वेजिटेशन बिकॉज ऑफ रिलेटिवली हायर प्रेसिपिटेशन देन दी ड्रायर नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स। तो जो आपका ऑब्वियस बात है, जो नीचे सदर्न स्लोप्स है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो थिक वेजिटेशन होगा। एट हायर ऑल्टीट्यूड मॉजेज एंड लिचेंस फॉर्म द पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। एकदम जब टॉप पे जाओगे ना, एकदम टॉप का मतलब है कि क्योंकि हिमालय की एवरेज हाइट, अगर हम ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट पकड़ के चलें तो कितनी थी, 6000 मीटर थी। और लेसर हिमालय कितनी थी, 4000 थी। शिवालिक की कितनी थी, 2000 थी, लगभग 1000 से 2000। तो अगर हम ग्रेट हिमालय की एकदम टॉप मोस्ट पे जाएँ, एवरेज पकड़ रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट की तो 884 मीटर है, लेकिन वो छोड़ दो क्योंकि वहाँ पे स्नो लाइन शुरू हो जाती है। व्हाट इज स्नो लाइन, अगर पूछ ले स्नो लाइन क्या है, तो स्नो लाइन वो लाइन होती है जहाँ से पेड़ पौधे खत्म और बर्फ शुरू। तो वहाँ पे आपके ज़्यादा कुछ पेड़ वाला नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, तो स्नो लाइन उसको बोलते हैं। स्नो लाइन से जस्ट नीचे, यानी कि रफली आप बोल सकते हो अगर मान लो किसी माउंटेन की हाइट है 7000 मीटर, ठीक है, 7000 मीटर, या फिर हम चलो 6000 मीटर मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं ग्रेट हिमालय का, तो आपको 36000 मीटर के अबव तो ये देखने को मिल रहा है। कितना अबव, मान लेते हैं 4500 तक। तो 4500 के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा, 4500 के ऊपर देखने को मिलेगा टुंड्रा। टुंड्रा वो वेजिटेशन है जो कि आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलता है, पोल्स यानी ध्रुवों के आसपास देखने को मिलता है। और उसके बाद पूरा बर्फ ही बर्फ होगा, स्नो लाइन होगी। और यहाँ पे टुंड्रा वेजिटेशन में क्या देखने को मिलते हैं, मॉजेज और लिचेंस। इसी से लिटमस पेपर बनता है, ठीक है। मॉजेज और लिचेंस देखने को मिलते हैं एकदम बहुत ही, जैसे नहीं चट्टान को पकड़ के रखते हैं, ये ऐसे टाइप होते हैं, तो कोई पेड़ टाइप नहीं होते, लेकिन जैसे चट्टान को पकड़ के रखते हैं, हर्ब्स वाली कैटेगरी में आते हैं ये मॉजेज और लिचेंस। समझ में आई बात, ये कुछ इस तरह का होता है, समझ लो। यहाँ पे ये हिमालय है, मान लो ये हिमालय का कोई ये पहाड़ है ये, ठीक है। यहाँ पे डेसिडुअस होंगे, धीरे धीरे आप जाएंगे टेम्परेट आएंगे आपके, अल्पाइन आएगा, टेम्परेट में ही कॉनिफेरस आएंगे, अल्पाइन आएंगे आपका, अल्पाइन के बाद आएंगे टुंड्रा टाइप आ जाएगा, टुंड्रा टाइप के बाद स्नो लाइन आ जाएगी, पूरी बर्फ ही बर्फ आ जाएगी। समझ में आई इतनी बात। सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पे आ जाए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट। मुस्कान यादव पहले बता देते सर, ओनली इंग्लिश पढ़ाओगे तो परचेज नहीं करते। मुस्कान यादव पहले कब बताते हैं, आपके घर में आके बताते हैं। आप वीडियो खोल के देख लीजिए जो बैच अनाउंसमेंट वाला है, उसमें एक एक चीज़ क्लियर है कि सारी लेक्चर लाइव यूट्यूब पे होंगी, इसी वजह से, बिकॉज मुझे पता है और मैं कैसे पढ़ाता हूँ। मैंने बोल रखा है कि पहले देख लो फिर आप बैच में लेना, बाद में बोलना कि ये था वो था, आपने ये नहीं बोला था, बैच तो फ्री में करवा रहे हो, हमारे साथ धोखा हो गया, हमारा घर लूट लिया, हमारा ये कर लिया। तो अब बैच वाली जो भी, अगर किसी को आगे से बैच लेना है तो बैच अनाउंसमेंट देखना, परमार जी के बैच 3.0 सारी चीज़ें एक एक बोली है, उसमें जो चीज़ बोली है और वो ना हो तो मेरे पास आना कि ये आपने बोला तो नहीं है, उससे ज़्यादा ही होगा बैच के अंदर, कम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, संजीवनी बूटी कहाँ है, संजीवनी बूटी बस वहीं लेके चलते हैं तुमको, क्लास के बाद तुम रुके रहना बेटा, तुमको चढ़ाई करवा के संजीवनी बूटी दिला के लाते हैं तुमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
चलो तो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पे आते हैं। फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट, विंध्या और नीलगिरी। नीलगिरी अगर देखें तो वही ही हैं, अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट के अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम पढ़े थे? सह्याद्री पढ़ा था महाराष्ट्र में, और नीलगिरी पढ़ा था हमने केरल में, याद है आपको? तो वही है तो वेस्टर्न घाट, विंध्या और नीलगिरी। लेकिन एकदम जो ये लिखा है ना नंबर, ये एकदम रट्टा मार के रखना, क्योंकि अगर पूछेगा ना तो 3 डिस्टिंक्ट एरिया ऐसे लिखेगा वो। एज दे आर क्लोजर टू द ट्रॉपिक्स। अब खुद ही सोचो यार, यहाँ बर्फबारी होती है क्या? यहाँ बर्फबारी होगी क्या? क्या इन लोगों की हाइट उतनी है क्या? वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट बताइए कितनी है? वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट बताइए कितनी कमेंट में? 1200 मीटर है। ईस्टर्न घाट की 600 मीटर है, फिर भी इसने लिखा है ओनली 1500 मीटर अबव द सी लेवल है ये। तो उतना ज़्यादा ट्रांजिशन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो जा रहे थे एवरेज 6000 मीटर तक ग्रेट हिमालयस, ये तो 1500 मीटर में खत्म हो गए। एवरेज हाइट उनका भी लिया था, इनका भी एवरेज हाइट ही ले रहे हैं 1200 मीटर या फिर मैक्सिमम 1500 मीटर मान लो। तो उतना भयंकर कोनो ट्रांजिशन देखने ना मिलेगा यहाँ पे। वेजिटेशन इज टेम्परेट इन द हायर रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल ऑन द लोअर रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, स्पेशली केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। द टेम्परेट फॉरेस्ट, और यहाँ पे कहलाए जाते हैं शोला। ये नाम याद रख लेना, शोले जैसे मूवी की तरह, भूलना नहीं चाहिए। टेम्परेट फॉरेस्ट या फिर हो सकता है ग्रास लैंड लिखेगा वो, टेम्परेट ग्रास लैंड ऑफ साउथ इंडिया क्या है? तो शोला है, नीलगिरी वगैरह, अनामलाई और नीलगिरी क्यों इंपॉर्टेंट है जरा बताइए। नीलगिरी मैंने आपको क्या बताया था? क्या क्या होता है यहाँ पे? 2 चीज़ें हैं, एक तो सेकंड हाईएस्ट पीक है और दूसरी एक और चीज़ बताई थी अनाईमलाई में क्या इंपॉर्टेंट बताया था। और नीलगिरी और अनाईमलाई को कौन सा पास या फिर कौन सा घाट है जो कनेक्ट करता है? तो नीलगिरी में मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलन होता है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का, और इनको कनेक्ट करता है पाल घाट या फिर पलक्कड़ गैप भी बोलते हैं इसको। इसमें है आपकी अनाईमुडी विद हाइट ऑफ 2695 मीटर इन द स्टेट ऑफ केरला, और आपकी दौड़ा बेटा सेकंड हाईएस्ट है जो कि आपका कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। क्लियर है? बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अभी आते हैं मैनग्रोव्स, जो हमारे आखिरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैं, जिनको हम लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, इनको हम लिटोरल या फिर स्वैम्प फॉरेस्ट, दलदलीय वन बोलते हैं, लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं ये आपको कोस्ट में देखने को मिलेंगे, तट में देखने को मिलेंगे, आपको जो समुद्र के आसपास देखने को मिलेंगे। तो द मैनग्रोव्स, सो दी मैनग्रोव्स, मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय द टाइड्स, यानी कि जो भी इंडिया की कोस्ट लाइन है, कितनी है कोस्ट लाइन जरा बताइए लेंथ में, तो वहाँ पर आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी दलदली वन देखने को मिलेंगे। डेल्टाज ऑफ द गंगा, महानदी। अब गंगा का डेल्टा कहाँ बनता है? यहाँ पे कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा, जो ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बनाता है। सुंदरबन डेल्टा है आपका, जो कि इंडिया और बांग्लादेश शेयर करते हैं। और ये पर्टिकुलर डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं, उसके नाम पे है। कावेरी आदि कवर्ड बाई सच वेजिटेशन, पाम, कोकोनट, इस तरह का वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, पेड़ पौधे। और इनको हम न्यूमैटोफोर्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूमैटोफोर का मतलब क्या होता है? न्यूमैटोफोर का मतलब होता है लिविंग रूट्स। मतलब ये है इसका कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं, क्योंकि पानी में डूबे हुए हैं, तो सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी से ऊपर उठी हुई होती हैं। देख सकते हैं कि कितनी जड़ें इनकी पानी से ऊपर उठी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि बांस बल्ली लगा के इनको सहारा देके ऐसे टांगा गया है। ये इनकी रूट्स हैं ऊपर, इसलिए सो दैट सांस ले सकें, रेस्पिरेशन वगैरह भी तो परफॉर्म करना है इनको। तो न्यूमैटोफोर्स हैं। इनको हम विविपैरस रूट्स के भी नाम से जानते हैं, विविपैरस ट्रीज के नाम से जानते हैं। विविपैरस का मतलब होता है जहाँ पर सीड जो होता है, बीज जो होता है, पेड़ में लगे लगे ही सीडलिंग में, सैपलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है पेड़ में लगे लगे ही। तो इनको विविपैरस ट्रीज भी यहाँ पे आपको पाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट में। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इंडिया में बहुत ही प्रोफाउंड है। अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा बात करें तो वेस्ट बंगाल में, और पूरे वर्ल्ड में जितने मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं उसका 7% इंडिया में पूरे उसका। ये मैंने कैसे बता दिया? तो ये मैंने बता दिया जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये डेटा आया है, जिसको कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इतनी बात